अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त है आज के अस्पताल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इलेक्शन का शोर और शोर शायद शुरू हो गया है, अपना शुरू होगा शुरू हो गया है और ये शोर शायद जो छोड़ा जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, यह गलत है। इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। अय्यी की दुआ है, अय्यी एक मलंग है और अय्यी का मुर्शद जो है वो मुअत्तल हो चुका है। अब मैं सोच के जाऊँ अपने मुर्शद के, मुर्शद मुअत्तल भी हो तो मुर्शद ही होता है। सही है। मेरे जहन में ना इस तरह की बातें डाला करो, तुम्हारा मुर्शद अब मुर्शद नहीं रहा, मुर्शद मुर्शद ही होता है यार, ऐसे तो नहीं ना कहते। नायरीन, ये खुद ही मेरे जहन में आया था, मैं मुद्दा इस पे डाल रहा था। नायरीन, इलेक्शन की वजह से मेरा ख्याल है कि अब बैनर लगने शुरू होने वाले हैं, वॉल चॉकिंग शुरू होने वाली है और तकरीरें, कार्नर मीटिंग है। यार एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ। हम हस्बे हाल के प्लेटफॉर्म से जो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले लोग हैं उनसे ये क्यों अपील नहीं कर सकते कि खुदा के लिए आप बैनर्स लगा लें, पोस्टर्स लगा लें, लेकिन एटलीस्ट ये वॉल चॉकिंग से इज्तनाब करें। एग्जैक्टली सर, प्लीज। क्यों ना करें जी वॉल चॉकिंग? क्यों? ये खूबसूरती में इजाफे का बायस इतना बनती गंदा लगता है। वो अगर ये लिखा हो ना कि वो देखो गधा क्या कर रहा है, उस पे होती है शर्मिंदगी, या वो देखो गधा कचरा फेंक रहा है, उस पे बुरी बात होती है। जीतेगा भाई, जीतेगा पे तो नहीं ना होती। यार खुदा का खौफ करो, कई महीने तक इन दीवारों पर, बल्कि बाज जो पॉश एरियाज हैं वहां पर भी इन दीवारों पर स्याह रंग से लिखे हुए ये नारे नजर आते रहते हैं, वो खूबसूरती में इजाफे का बायस बनते हैं। खुदा का खौफ करो यार। अजीजी साहब, आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह अल्लाह करके दीवारें सारी साफ हो रही हैं। साफ नहीं, उस पे पेंटिंग्स हो गई हैं। हाँ तो वो अच्छी लग रही है ना। हाँ तो इश्तिहार नहीं अच्छे लग रहे होते। नहीं, वो बहुत बुरा लगता है। पेंटिंग्स तो बहरहाल, ये तुम्हें पता है बरतानिया में भी इंतहाई सख्त कवानीन है वॉल चॉकिंग के खिलाफ। लेकिन वहां पर भी इन कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है। खिलाफ वर्जी करता कौन है? वहां पे नारे नहीं लिखे जाते, वहां पे इश्तिहारबाजी के लिए दीवारें गंदी नहीं की जाती, शुगर का खात्मा वाले ना कुछ भी नहीं, किसी चीज का खात्मा नहीं किया जाता। चलो मीनारे पाकिस्तान चलो। ना बिल्कुल नहीं। मीनारे पाकिस्तान लंदन में कहाँ आ गया? उधर भी तो कोई ना कोई होएगा ही ना उनका। जिन लोगों को, जिन आर्टिस्ट हजरात को अपनी यानी प्रॉपर फोरम मैसर नहीं आता अपनी पेंटिंग्स का या अपने ख्यालात या अपनी जो अंदर की एक आवाज होती है उसको एक्सप्रेस करने का कोई प्रॉपर फोरम नहीं मिलता, तो वो उनमें से बाज मंचले ये करते हैं कि दीवारों पर पेंटिंग्स बना देते हैं। ये बहरहाल लेकिन इतना बुरा नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। अन्य वाकई तुम ठीक कह रहे हो। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे, ये इश्तिहारों की वॉल चॉकिंग की वैरायटी इस कदर अजीब सी है कि बड़ी शर्म आती है। एक जगह लिखा होता है चलो मीनारे पाकिस्तान चलो, आगे लिखा होता है काले रंग को गोरा करने वाली क्रीम हर मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब है। उसके साथ लिखा होता है शुगर का खात्मा, उसके आगे ही आराम से लिख देते हैं अमेरिका का ये यार है, गद्दार है। अगर पाकिस्तान पे वॉल चॉकिंग पर नजर डाली जाए तो यूं लगता है कि इस वतन अजीज में दो ही मसाइल है, एक शुगर और एक काला जादू। हाँ, उसके साथ साथ रंग गोरा करना भी बड़ा मसला है। रंगत भी ये भी कोई छोटा मसला नहीं है। और शुगर और ब्लड प्रेशर का खात्मा भी एक बड़े मसाइल में शामिल होते हैं। तहकीक से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में इस गलत प्रैक्टिस का आगाज जो है वो अयूब दौर में हुआ था। जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली थी तो उस वक्त बाज तलबा तंजीमों की तरफ से अयूब के खिलाफ इस तरह की चॉकिंग, बल्कि एक बहुत जो अयूब के खिलाफ एक नारा था वो बहुत ज्यादा लिखा गया था और पूरे पाकिस्तान की दीवारों पे वो नारा नजर आता था। तो वहां से ये रिवाज निकला और फिर चल सो चल, जिस नारे की वजह से अयूब खान साहब ने फिर छोड़ दी थी। बिल्कुल उन्होंने कहा था जाओ मौज करो ना पैसा। हाँ, और फिर उसके बाद तशहीर का आसान तरीन जरिया बन गया ये। सस्ता है ना, वैसे भी इंतहाई सस्ता, बल्कि मुफ्ती समझ लो। चाहिए क्या, एक कूची या एक वड्डी मसवाक, उसके साथ काला रंग, वो नहीं तो नील घोल लो। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग एमए कर रहे थे जर्नलिज्म में, तो उस वक्त हमें एडवर्टाइजिंग में एक मिसाल पढ़ाई जाती थी। उस वक्त दीवारें होती थी। सुनो मेरी बात उस वक्त एक 20-25 साल पहले एक गंजपन के खात्मे की दवाई थी। अब वो दवाई कितनी इफेक्टिव थी ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन हमें मिसाल ये पढ़ाई जाती थी कि एक शख्स था, वो बिल्कुल बेरोजगार था, तो किसी दोस्त ने कहा कि तुम कुछ भी गंजेपन की दवाई बना लो, जो भी उसमें मिट्टी आटा मिला के मिक्स कर लो और उसको दीवारें पाकिस्तान में भर दो
اور 10,000 روپیہ لگے گا تمہارا اس پہ, اور 1,000 روپے 9,000 روپے تمہارے یہ وال چاکنگ پہ لگیں گے, 1,000 روپے کی تم وہ دوائی بنا لو. اس شخص نے 10,000 روپیہ انویسٹ کیا اس بزنس پہ, اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کے اندر اس کو 1 لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا. جب وہ اس 1 لاکھ روپے کو کہیں اور خرچ کرنے لگا تو اسی دوست نے مشورہ دیا کہ اس میں سے 90,000 روپیہ تم مجھے وال چاکنگ کے لیے دے دو, اور 10,000 روپے کی تم دوبارہ دوائی بناؤ اپنی. یہ اس طرح اس نے 1 لاکھ سے پھر اگلے 6 ماہ کے دوران 10 لاکھ روپے کمائے. اس 10 لاکھ میں سے بھی 90% اس نے اسی وال چاکنگ کے لیے رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وال چاکنگ کا بہرحال یہ بہت ایفیکٹو ذریعہ تھا. اب پتہ نہیں ہے یا نہیں, لیکن بہرحال ماضی میں ایک بہت ایفیکٹو طریقہ تھا اور بہت ہی سستا تھا. یہ تو انگریز بھی شروع کر دے, ادھر برطانیہ میں کوچی ہوتی نہیں, اس لیے نہیں وہ وال چاکنگ کرتے. انگریز کی اگر تم تاریخ دیکھو تو 19ویں صدی کے شروع میں یورپ میں جو وال چاکنگ ہوئی تھی وہ ٹافیز اور چاکلیٹ کے اشتہار کے لیے کی گئی تھی. وہ وال چاکنگ کے سہارے انہوں نے یہ ساری ایڈورٹائزمنٹ کی. صحیح, یورپ میں تو قانون ہے نا اس کے خاتمے کے لیے, ہمارے یہاں پہ کیا ہے, نہ قانون ہے نہ کوئی سزا ہے. نہیں خیر قانون تو ہے, سزائیں بھی ہیں, لیکن قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. باقی چیزوں کی طرح جیسے جتنا کو باقی قانونوں پہ عمل ہوتا ہے اس پہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے. کراچی میں کچھ عرصہ پہلے کراچی کینٹ کے علاقے میں ایک شخص کو وال چاکنگ پر 26 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا, لیکن اس نے ایک سیاسی جماعت کی آشیرواد حاصل کر لی اور الٹیمیٹلی حکومت پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ 26 لاکھ کا جرمانہ واپس ہو گیا. 26 لاکھ کی جگہ پھر 26 روپے دے کے اس کو فارغ کر دیا. ابھی یہ 1.5-2 ماہ پہلے شہباز شریف صاحب نے ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل صاحب کو کہا تھا کہ جس علاقے میں بھی مجھے وال چاکنگ نظر آ گئی, اور اگر میونسپل افسران نے وال چاکنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو جس علاقے میں مجھے وال چاکنگ نظر آئی میں اس افسر کے خلاف کارروائی کروں گا. لیکن 1.5-2-2.5 ماہ گزر گئے, میرا خیال نہ کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے اور نہ کسی افسر کے خلاف. نہیں قانون بنتے ہیں, یہاں پہ بھی روڑا بھی ایک دفعہ پڑتا ہے, ہلا للا ہوتی ہے, اس کے کچھ عرصے کے بعد قانون کو چوک کے سجے کبے کر دیتا ہے. وہ جو بنانے والے ہیں وہ بھی چپ کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب قانون ہی کہاں لے گیا تو اب کیا کیا جا سکتا. عزیز صاحب اب پھر الیکشنز آئے کھڑے ہیں, اب پھر دیواریں ویسے کالی ہو جائیں گی. میرا تو خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ جیڑا بندہ اپنے نام لکھوائے نا دیواروں کے اوپر اپنی پبلسٹی کے لیے, جو امیدوار وال چاکنگ کرائے نا, عوام کو چاہیے کہ اسے ووٹ ہی نہ دے. ایگزیکٹلی, کہ ہماری دیواریں گندی کی ہیں, ہم نے تمہیں ووٹ ہی نہیں دینا, چلو دوڑو. ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.